उधर मत देख, यहीं पे खड़ा हूं मैं, और देख भी तिरछी नजरों से रहा है। अब आप सीधी मंडी घुमा दे। तो अभी ना हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड एंथर वॉल। एंथर वॉल का फॉर्मेशन और साथ ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं, जैसे मान के चलिए ये हो गया स्टेप वन। लेट सपोज दिस इज द एंथर, और यहां पर ये लेयर कौन सी आ गई, एपिडर्मिस। आप मेरे से ज्यादा जानते हो कि प्लांट में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बाहर की लेयर का नाम एपिडर्मिस होता है, नहीं स्नेहा? तो ये लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस। अब आप देखोगे कि हम जानते हैं कि सर ये लोब वन एंड लोब टू, मैं जो अभी आपको आंसर दिखा रहा हूं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आंसर का, तो आप पहले ये क्लियर हो जाना कि सर यंग आंसर की बात कर रहे हैं, मैच्योर आंसर की बात कर रहे हैं। क्योंकि यंग आंसर इज टेट्रास्पोरेंजिट बट मैच्योर आंसर इज बाइस्पोरेंजिट, बहुत बदलाव है। इसलिए जब भी आपको एग्जाम में बताया जाएगा तो आपको यंग आंसर पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैच्योर में आते ही कहानी पलट जाती है पूरी की पूरी। बताऊंगा अभी यंग और मैच्योर में फर्क क्या होता है, ठीक है? अभी आप पहले समझते हैं ये कौन सा आंसर है, यंग। यंग मतलब छोटा बच्चा, बस अभी बस बना ही है, यंग एंथर हो गया ये। तो यंग एंथर के अंदर यहां पर क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, और ये टिश्यू क्या करते हैं, एक लोब को दूसरे लोब से कनेक्ट करते हैं। अब करूणा इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, मैडम आप बताओगे इसका नाम क्या होगा इस टिश्यू का, जो कि एक लोब को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। जब कोई टिश्यू दो चीजों को कनेक्ट करे उसका नाम कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इस टिश्यू का नाम क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही आप देखोगे ये जो आपको स्पेस खाली मिल रहा है यहां पर, अब जो यहां पे स्पेस खाली मिल रहा है यहां पे इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये सेल्स का नाम है हाइपोडर्मल सेल्स, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे मिल रही है ना, और हाइपो का मतलब क्या होता है, नीचे। देखो, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मल सेल्स। इसी हाइपोडर्मल सेल में से एक सेल हर कॉर्नर पे स्पेशलाइज्ड कर लेता है अपने आप को, माने इन्हीं हाइपोडर्म में से कोई एक सेल अपने आप को चेंज कर लेता है और वो बन जाता है, ये जो ग्रीन कलर का आप सेल देख रहे हो ना, इसको बोलते हो आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल या आर्किस्पोरियम, आर्किस्पोरियम ये नाम है। सर कितने आर्किस्पोरियम, एक, दो, तीन, चार। सर कहां बने हैं, एट द कॉर्नर ऑफ ईच थीका। हर थीका के कॉर्नर पे क्या मिलेगा आपको, तो सर माइक्रोस्पोरेंजियम कहां गया, अरे भाई ये जो पूरी लोकेशन है, ये जो पूरी आपको स्पेस मिला, ये पूरी पूरी जगह जो है जहां पे सेल्स भरे हुए, इस पूरी जगह का नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। आप ये मान लीजिए, मैं आप इसको इसका पूरा डार्क कर दूं, यहां से लेके यहां तक पूरा डार्क कर दो, यहां तक पूरा ब्लैक कर दो, दिस पोर्शन इज माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी जो ये सब कुछ बन रहा है आर्किस्पोरियम, ये जो आपके बीच में हाइपोडर्मल सेल्स हो गए, कहां प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही प्रेजेंट है। तो सर आपने कहा था जगह खाली होती, खाली थोड़ी, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भरा होता है। तो यहाँ पे ये सेल्स भरे हुए हैं। अब मैं आपको ये आगे पढ़ाने से पहले आपको जरा पढ़ा दूं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पे सेल डिवीजन दो तरह का होता है, सुनना। एक होता है पेरिक्लाइनली डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन भी कहते हैं पेरिक्लाइनली। दूसरा होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन। अब फर्क देखना क्या होता है, मान के चलिए ये कोई एक वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर है, और यहां पर एक सेल प्रेजेंट है। अगर ये सेल का जो प्लेन ऑफ डिवीजन है ये उस जो उसकी बाउंड्री है उसके पैरेलल है, अगर पैरेलल जो सरफेस है बाउंड्री की वो है इस तरह से, अगर इसी ही डायरेक्शन में एक्सिस आ गई किसकी, प्लेन ऑफ डिवीजन की, तो दोनों पैरेलल है ना, तो ऐसी सेल डिवीजन को क्या बोलते हो, पेरिक्लाइनल।
लेकिन मान के चलो ऐसा ना हो जाए, ये रहा सेल, यहां पे सरफेस है ऐसे टेंजेंशियल और यहां पे डिवीजन हो रही है उसके 90 डिग्री पे, हाँ या ना? देखो ना, प्लेन है ऐसे, डिवीजन हो रही है ऐसे, हाँ कि ना? तो जब सेल बाउंड्री के पैरेलल डिवाइड करे तो पेरिक्लिनल डिवीजन, जब वो उसके 90 डिग्री पे करे तो एंटीक्लिनल डिवीजन। अब सुनिए, जब पेरिक्लिनल होगा तो एक सेल बनेगा बाहर, एक सेल बनेगा अंदर। इमेजिन करिए 10 सेल यहां पर होंगे, 10 सेल की एक लेयर होगी, जब 10 बीच में से हाफ हो जाएंगे तो 10 इधर 10 इधर। तो मेरे को ये बताओ कि पहले एक लेयर थी, बट आफ्टर पेरिक्लिनल डिवीजन कितनी लेयर्स हो जाएंगी? दो। यानी कि इस तरह के डिवीजन क्या करती हैं, इस तरह के डिवीजन नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज करेंगे, हाँ या ना? बेसिकली ये विड्थ बढ़ाती हैं। क्या करेंगे? चौड़ाई बढ़ाएंगे प्लांट के किसी पार्ट की। आपने सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा था हम लोगों ने, तो सेकेंडरी ग्रोथ में कौन सी डिवीजन चल रही होगी? पेरिक्लिनल। ठीक है, अब एंटी भी सुन लो। एंटी क्या करेगा? मान के चलिए 10 सेल है, लेकिन 10 बीच में से हाफ हो रहे हैं, तो अब 10 से कितने हो गए? 20, लेकिन 20 एक लाइन में है। मतलब सर लेयर उतनी है, लेकिन लेयर में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गए। आप देखो ना, जैसे मैंने इसको हाफ किया, एक सेल यहां बना, एक सेल यहां बना, लेयर तो अभी भी एक ही है, क्या लेयर बढ़ी? यानी इस तरह की डिवीजन सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाती हैं, लेकिन नंबर ऑफ लेयर यहां हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहां पे नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ती हैं, बट एक लेयर में नंबर ऑफ सेल्स हमेशा कैसी रहेंगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या पहले इतना क्लियर है? पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होती है और एंटीक्लिनल क्या होती है? पेरिक्लिनल मतलब जो भी सरफेस है उसके पैरेलल में अगर डिवीजन हो रही है, माने जो, जैसे आप यहां से आटे की लोई तो सबने देखी है यार, इसको आटे की लोई मानो, ठीक है, ये एक्सिस है, आप आटे की लोई को ऐसे तोड़ रहे हो बीच में से ऐसे, यानी कि इसका जो प्लेन ऑफ कट है ये वाला ना, यहां से अलग हुआ ना, इसका जो प्लेन ऑफ डिवीजन है और जो बाउंड्री दोनों पैरेलल आ गए ना, तो दिस इज पेरिक्लिनल। लेकिन यही आटे की लोई को अब आप ऐसे तोड़ रहे हो, कैसे? बीच में से ऐसे तोड़ रहे हो, तो सरफेस तो ऐसे, आप इसको तोड़ रहे हो बीच में से ऐसे, तो ये क्या हो गया? एंटीक्लाइनल। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। ये जो आर की, मैं इसमें से काम करता हूं, एक पार्ट को बाहर निकाल लेता हूं। लेट्स सपोज मैंने एक पार्ट को यहां पे बाहर निकाल लिया इस तरह से, ये, और ये कौन सी लेयर आ गया अगेन? एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के अंदर भाई, जैसे मान लीजिए ये रहा आर्की स्पोरियल सेल, मैं थोड़ा लेंथ में दिखा दिया, तो यहां पर होती है डिवीजन। अब मेरे को आप बताइए, ये डिवीजन कौन सी है? पेरिक्लिनल है या एंटीक्लिनल? पक्का है? बता, देख के बता। हाँ, ऐसी ऐसी मारूंगा, ऐसी 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 बता, क्या है, पेरी या एंटी? ऐसे कैसे? तूने तभी एंटी कहा था, है ना? नहीं, अभी तो मैंने एंटी कहा था। देख मैंने क्या बोला, आप सोचिए बॉडी के लेंथ के 90 डिग्री, लेंथ के 90 डिग्री, यही मात खा गए हमेशा। 90 डिग्री उस प्लेन का देखना जिसके वो करस्पॉन्डिंग में हो रहा है। यहां पर प्लेन है ऐसे, हाँ कि ना? तो यहां पर डिवीजन उसके प्लेन के साथ साथ ही हो रही ना, अप्रोक्सीमेटली। भाई इससे देखो, प्लेन है ऐसे, अगर ये सेल ऐसे डिवाइड करता तो 90 डिग्री होता ना। ये अगर मैं आपको और सिंपल बताऊं, आप देख लो, नंबर ऑफ लेयर्स अगर बढ़ रही है तो पेरिक्लिनल है। अब मेरे को बताइए, जब मैंने ऐसे डिवाइड किया सेल को, तो ऐसे डिवीजन के बाद दो सेल बनेंगे, एक बाहर और एक अंदर, हाँ कि ना? तो एक लेयर इसकी और एक लेयर इसकी। अब लेयर बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो डिवीजन कौन सी? पेरिक्लिनल। यानी कि हम लाइन लिखते हैं कि आर्की स्पोरियल सेल में कौन सी डिवीजन होती है? पेरिक्लाइनल डिवीजन। और पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद बनते हैं दो सेल। एक सेल जो अंदर की तरफ बनता है, इसका नाम हम बुलाएंगे आज के बाद स्पोरोजीनस सेल। लेकिन जो सेल बाहर की तरफ बनता है, यानी कि टूवर्ड द एपिडर्मिस, इसका नाम है, वैसे इसको आप पूरा बुलाओगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, बाहर वाले को बुलाओगे प्राइमरी पैराइटल सेल। ये नाम है। क्या पहले ये क्लियर है? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आर्की स्पोरियल सेल? प्राइमरी पैराइटल सेल, बाहर की तरफ। अब देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको इतना समझाया हुआ मैंने। पैराइटल का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? पैराइटल हो, कॉर्टेक्स हो,
पेरिफ्री हो, इन सब का मतलब होता है आउटर एरिया। क्या होता है? आउटर एरिया को हमेशा पेरिफ्री बोलते हैं। तो यहां क्या, प्राइमरी पैराइटल सेल, एक सेल जो बाहर बाहर की तरफ बने उसका नाम क्या है? प्राइमरी पैराइटल सेल। हाँ या ना? ठीक है भाई, होगी कहानी। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए स्पोरोजन सेल को रखता हूं होल्ड पे। हम आते हैं किस पे? प्राइमरी पैराइटल सेल की। ये क्या करता है? अब जलवा बिखेरता है प्राइमरी पैराइटल सेल। सुनना क्या करेगा, अगेन दिखाएंगे यहां पर। एपिडर्मिस, जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये लगातार डिवीजन परफॉर्म करता है। और कौन सा डिवीजन करेगा परफॉर्म? मैंने बोला ना, जब तक मैं सेल डिवीजन का जिक्र ना कर दूं तब तक आप माइटोसिस लेके चलेंगे। मतलब जब तक मैं मियोसिस का जिक्र ना कर दूं तब तक आप हमेशा माइटोसिस लेके चलेंगे। याद रखना कि अगर मैं कभी कहता हूं सेल डिवाइड कर गया, मैंने सेल डिवीजन का नाम नहीं लिया ना, मैंने बोला मियोसिस ना बोला माइटोसिस, आप हमेशा माइटोसिस लोगे। और जहां मियोसिस आएगा मैं खुद ही बता दूंगा मियोसिस हो रही है, आपको उसमें ज्यादा देखने की टेंशन ही नहीं है। तो अगर मैंने बोला कि ये जो पैराइटल सेल है ये डिवाइड कर रहा है, तो आप खुद लगाना दिमाग माइटोसिस कर रहा है, क्योंकि सर ने मियोसिस तो बोला ही नहीं। तो अब जब ये डिवाइड करता है तो सोचिए, एक पैराइटल सेल से बनेंगे दो, दो से बनेंगे चार, चार से 8 से 16 32, करते करते करोड़ों भी हो जाएंगे कभी। जब करोड़ों हो जाते हैं तब इनको बोला जाता है कि भाई साहब आप एक काम करो, रीअरेंज हो जाइए फटाफट। और जब इस पैराइटल सेल के बने सेल रीअरेंज होते हैं तब वो लेयर्स बनाने लग जाते हैं। सुनिए कौन कौन सी लेयर बनती है। सबसे पहली लेयर जो पैराइटल सेल्स बना, अच्छा ये 3 लेयर बनती है, ठीक है? एंडोथीशियम, मिडल लेयर या मिडल वॉल और टैपेटम। ये तीनों लेयर बनाई किसने है भाई? हमारे प्राइमरी पैराइटल सेल्स ने बनाए हैं। उससे पहले बन जाएगी? जरा मेरे को ये बता एक बार। तो हाँ कर दे, मान जाऊंगा। फिर कम होगा अगर आजकल। इसके बाद अंदर कौन बच गया? स्पोरोजेनस सेल। तो ये सेल कहता है हम क्यों पीछे रहे, ये भी डिवीजन करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, करते करते जब स्पोरोजेनस सेल के बहुत सारे सेल्स, यहां पर आपके पास एक सेल का ग्रुप बन गया। अब मैं आपसे बोलता हूं, हम लोग पढ़े हैं आज तक, बचपन से पढ़े, सेल के ग्रुप से क्या बनता है? टीसू। टिश्यू बनता है, टीसू बनता है? टीसू बनता है। तो स्पोरोजेनस सेल से बने ग्रुप का नाम क्या रख देंगे आज के बाद? हाँ, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब स्नेहा ने हाथ खड़ा किया है तो आंसर भी यही देगी। इसका नाम स्पोरोजेनस ही क्यों है? ओहो, यही तो धक्का दे दूंगा, सही से आंसर दे। इसका नाम स्पोरोजेनस क्यों रखा गया है? जीनस कभी भी आए तो हमेशा ओरिजिन के लिए आता है। और किसके लिए आता है? हमेशा ओरिजिन के लिए आता है। जीनस कभी आता, सुना एंडोजीनस, एक्सोजीनस, जीनस वर्ड आया है ना? जीनस मींस ओरिजिन। यहां से स्पोर का ओरिजिन होता है। वो तो पता है स्पोर बनाएगा, बट सवाल है नाम में कहां छुपा है। जीनस मींस ओरिजिन, स्पोर का ओरिजिन यहां से होगा। आगे बताऊंगा कैसे। तो अच्छा ये हुआ है। अब सवाल है कि अगर मैं इसका लोकेशन पूछूं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू? एनसीईआरटी की लाइन है, इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आपको एक चीज पता मजे की, अभी हाल ही में सीबीएसई ने जारी किया एक असली कमाल की चीज, कि 40% अब आएगा सब्जेक्टिव, 60% आएगा ऑब्जेक्टिव और ए आर रहमान। यानी कि बैंड बजने वाली है। एसेशन रीजन, अरे यार समझा तो हुआ है। नहीं नहीं, ये ए आर रहमान बोलता हूँ उसको मैं। तो अब आप ये समझ जाओ कि जैसे पहले था ना कि सीन खुद की, वही तो कह रहा हूं मैं, एक जब तक सब्जेक्ट तक कोई दिक्कत नहीं लिख डाले। अब तो वो सीन ना, किसी के आएंगे तो 60 नंबर, वरना आएंगे 100 नंबर, मतलब ये वाला बीच का हिसाब ही खत्म कर दिया, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। अच्छी बात है सिलेबस। हाँ वो तो है, उसमें अच्छी बात तो यही है कि आया तो टिक, लेकिन मुझे कुछ लोग भी होते हैं सिक्के वाले, जय माता दी, ये ले, जय भोलेनाथ, ये ले। तो दिक्कत ये भी है, कभी कभी भूलना सो जाए तो फिर आपका पेपर खराब हो सकता है। बट ठीक है, तो ये लोकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया, आप याद रखना, ठीक है? अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, ये तो जनरल था कि कैसे हमारा ये जो एंथर मैच्योर होता है। अभी अब हम बात करने वाले हैं, एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है? पहले तो इतना आप लिखो, फिर मैं टॉपिक लिखता हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर शुरू करते हैं।